हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बैनली लैंग्वेज के ऊपर है, जिसको हम 0 और 1 कहते हैं। कि बैनली लैंग्वेज कब यूज़ की जाती थी और कौन सी चीज़ इसको अंडरस्टैंड करती थी, ह्यूमन इसको ईजिली अंडरस्टैंड करते थे या नहीं करते थे, इसके यूज़ के लिए कौन सी चीज़ को ज़रूरत पड़ती थी कि इसके अंदर कैसे हम काम करें। जो हमारे पास क्या है, बैनरी लैंग्वेज है, इसके अंदर कैसे वर्क किया जाए, कंप्यूटर को कैसे रन किया जाए, कंप्यूटर के अंदर कैसे काम किया जाता था बैनरी लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बैनरी लैंग्वेज है क्या चीज़। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि बैनरी लैंग्वेज हमारे पास क्या है। बैनरी लैंग्वेज जो आपकी 0 और 1 पे मुश्तमिल होती है। कंप्यूटर इसको ईजिली अंडरस्टैंड करता है। मीन्स के कंप्यूटर जितना भी काम कर रहा होता है वो बैनरी लैंग्वेज के अंदर काम करता है। 0 और 1 के अंदर कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं वो क्या काम करते हैं, 0 और 1 के अंदर काम करते हैं। अब जहन में ये भी आता है कि जब हमारे पास 0 और 1 काम करते हैं, तो जब हमारे पास C और C++ और बाकी लैंग्वेजेस नहीं थी तो कंप्यूटर के अंदर कैसे काम किया जाता था या कंप्यूटर के अंदर वो वर्क कैसे करते थे। तो ये सोचना हमारे जहन में आता है अमूमन कि हम सोचते हैं कि जब हमारे पास C तो हमारे पास 1972 के अंदर आई थी या 1971 के अंदर या 1970 के अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले जो कंप्यूटर हमारे पास इजाद हुआ था 1946 के अंदर ये आपके पास कंप्यूटर्स आ गया था। तो वो कैसे काम करता था, बैनरी लैंग्वेज उसके अंदर कैसे काम करती थी। हमारे पास C और C++ तो उस टाइम नहीं थे या कोई और लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज और तो मौजूद नहीं थी, जैसे कि जावा हो गया या आपके पास पैथान हो गया या आपके पास फोर्टान हो गया या आपके पास पास्कल हो गया या और लैंग्वेजेस हो गई। तो उस टाइम हमारे पास ऐसी कोई लैंग्वेज मौजूद नहीं थी। तो जहन में ये आता है कि कंप्यूटर कैसे काम करते थे उस टाइम या कंप्यूटर को कैसे वर्क में लाया जाता था। कंप्यूटर इस टाइम ऐसे कंप्यूटर नहीं थे जैसे कि आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हो, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, स्मार्टफोन के डिफरेंट किस्म के टैबलेट यूज़ करते हो, पीसी को यूज़ कर रहे होते हो। तो आजकल के दौर में बिल्कुल वो डिफरेंट चेंज हो चुका है। आपकी सारी चेंजिंग आ चुकी है कंप्यूटर्स के अंदर बनिस्बत पहले जैसे कि, क्योंकि पहले बैनरी लैंग्वेज के अंदर ही काम किया जाता था और एक बैनरी लैंग्वेज का प्रोग्रामर ही ढूंढा जाता था जिसको बैनरी लैंग्वेज आती थी कि कैसे उसके अंदर ये काम करेगा। अब लाजमी बात है, मैं C का प्रोग्रामर हूँ या C++ का प्रोग्रामर हूँ या कोई भी किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर हूँ, तो वो डीप नॉलेज मुझे होगा कि इस लैंग्वेज के अंदर मैंने कैसे काम करना है। तो मस्ट वैसे ही बैनरी लैंग्वेज के अंदर भी मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगा कि बैनरी लैंग्वेज आपकी कैसे काम करती है, कैसे इसको वर्क में लाया जाए कंप्यूटर को। बैनरी लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जो ईजिली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह जब हम इसको काम में लाते थे उस वक्त उस टाइम तो बैनरी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हमें चाहिए होता था या पर्सन हमें चाहिए होता था जो उसके अंदर काम करता था, जो उसके अंदर वर्क करता था बैनरी लैंग्वेज के अंदर। और आजकल के दौर में हमारे पास आ चुके हैं ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करके बैनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को देते हैं। मीन्स के 0 और 1 में वो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जिसको हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर कहते हैं, जो उसको ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करते हैं। पहले ऐसी चीज़ें कोई मौजूद नहीं थी, पहले सिर्फ बैनरी लैंग्वेज ही थी जो आपकी 1950 से स्टार्ट हुई थी और 19 आपके पास 70 तक ये चली है आपके पास, या 1956 तक ये चलती रही है आपके पास, जिसके अंदर हम काम करते रहे बैनरी लैंग्वेज के अंदर। फिर जब हमारे पास C और C++ आई तो फिर उसके बाद ग्राफिकल, जैसे कि आजकल आप लोग देखते हो GUI ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिलता है। उस टाइम आपके पास बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होती थी और उसके अंदर वही काम कर सकता था जो डीप नॉलेज रखता था किसका, बैनरी लैंग्वेज का। मीन्स कि जब जिसको बैनरी लैंग्वेज आती थी उस टाइम वो कंप्यूटर के अंदर काम कर सकता था। और ऐसे कंप्यूटर भी नहीं थे जो आजकल के दौर में कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज की आपको समझ आ गई होगी, जो 0 और 1 की शक्ल में होती है। अगर मज़ीद आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं वीडियोस देखने वाले को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मज़ीद अपडेट वीडियोस पहुंचती रहे, नई नई वीडियोस आपके पास आती रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।